आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13 कंप्लीट चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए दिखा हुआ ना आपको, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 14 है। ठीक, तो वैसे तो इस चैप्टर को जब तक आप मतलब मैं खुद के करके दिखाता और आप साथ साथ करते अगर तो ज़्यादा बेहतर होता, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा और आप भी ध्यान से मेरी बातों को अगर सुनेंगे और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे तरीके से इसे ड्रॉ कर पाएंगे। पहली चीज़ ये कि इसको प्रैक्टिकल कॉपी में, मैंने वो जो प्रैक्टिकल वाली कॉपी होती है जिसे वन साइडेड ब्लैंक पेज होता है, ठीक है, उसमें आपको इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मतलब ये पूरा चैप्टर आप उसी कॉपी में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या, किसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो आप जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो आपको पता है पहले से भी, हालांकि फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये रूलर है जिसे आप स्केल भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं। लाइन सेगमेंट को मेज़र माने जैसे ये मान लीजिए एक लाइन खींची हुई है, तो अपने रूलर को हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे इसके इस कोने पे रखेंगे और ऐसे मान लीजिए ये हमने इतना बड़ा रूलर अपना रख दिया। ठीक है, तो इसमें फिर रूलर पे आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे मान लीजिए 4 है। तो पता चलेगा कि ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अभी इसके बारे में और बताएंगे। ठीक, तो रूलर का ये यूज़ है। दूसरा है आपका ये कंपस। कंपस का क्या इस्तेमाल है, ये कंपस है आपका, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, इसके इस्तेमाल से हम सर्किल ड्रॉ करते हैं या फिर आर्क लगाते हैं। सर्किल ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया, अभी आगे एक्सरसाइज में आपको सर्किल ड्रॉ करना अच्छे से मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये कंपस में आपको पता है कि नीडल टाइप का होता है, इधर कोने एकदम जैसे वो होता है ना, नीडल सुई जैसे होती है, उससे निकला हुआ रहता है, उसे हम पॉइंटर बोलते हैं। और इधर दूसरी तरफ एक छोटा सा होल बना होता है जिसमें अपने पेंसिल को हम लगा करके टाइट कर देते हैं यहाँ स्क्रू से। ठीक है, तो ये पेंसिल इसमें टाइट हो जाता है और फिर इसके बाद में फिर क्या करते हैं, इससे हम अपना जो भी ड्रॉ करना होता है वो करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला है डिवाइडर। डिवाइडर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं दो लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए, मतलब उनको कंपेयर करने के लिए बेसिकली। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, तो हम डिवाइडर को अपने यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ, और फिर दूसरे वाले डिवाइडर, फिर उसी डिवाइडर को उठा करके जब यहाँ और यहाँ रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन छोटी थी, ये बड़ी, क्योंकि ये अभी इतनी बाकी और है ना यहाँ पे। तो ये हो गया डिवाइडर। अगला आपका ये देखिए सेट स्क्वायर। ठीक है, ये सेट स्क्वायर क्या है, एक्चुअली ये दो टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है एंगल बनाने के लिए। ठीक है ना, एक सेट स्क्वायर जो ये वाला है, इससे आपका 45 और 90 का एंगल बनता है, जबकि इस वाले सेट स्क्वायर से 30, 60 और 90 का एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पे 30 है, ये 60 है और ये 90 है, जबकि इसमें ये 45 और ये 45 और ये 90 था। ठीक, चलिए अगला है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल आपको पता है, जब हम कोई एंगल बना लेते हैं तो उसको मेज़र करने, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे ये एक एंगल बना हुआ है, तो इसको मेज़र करने के लिए अपने प्रोटेक्टर का, ये हमारा प्रोटेक्टर है ना, इसका देखिए ये मिड पॉइंट यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट लिख के दिखाया गया है, ये थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे है सेंटर पॉइंट ये है। तो अपने प्रोटेक्टर को हम ऐसे उठा करके यहाँ रखते हैं कि ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट पर आ जाए। ठीक है ना, तो हमारा प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से बन जाएगा उस समय। मान लीजिए ये ऐसे कुछ बन के दिखेगा, ऐसे ये ऐसे दिखेगा ये, और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ रहेगा। अब ये लाइन जिस लाइन से जा रही है यहाँ पे ऐसे नंबर्स होते हैं, यहाँ होता है 10, यहाँ होता है 20, यहाँ होता है ऐसे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, ऐसे करके होता है। तो आप देख रहे हैं 30 से लाइन जा रही है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा तब, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ डिवाइसेस थी जिनका इस्तेमाल करना आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे बता दिया है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स जब आप ख़रीदने जाते हैं तो उसमें ये सारे अवेलेबल होती है। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प से हमें इस चैप्टर को सॉल्व करना है और इस चैप्टर में मतलब जो भी चीज़ें हैं उन्हें करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ बात कर लेते हैं सर्किल की। सर्किल क्या होता है, ठीक है, आपको पता है, आपने पहले भी ड्रॉ किया होगा। सर्किल एक राउंड फिगर होता है, ठीक है ना, जिसको हम किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं, अभी मैंने बताया कंपस की हेल्प से। कंपस को क्या करते हैं, कंपस का ये जो पॉइंटर है, देखिए ये वाला पॉइंटर जो है, इसको यहाँ कहीं रखेंगे और उसके बाद में फिर ये इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं अपने कंपस को, कितना, जितना आपको कहा जाए। जैसे आपको ये ऐसे नहीं कहते कि सर्किल ड्रॉ करो, आपको कहेगा कि सर्किल ड्रॉ करो जिसका रेडियस, आपको रेडियस दिया होगा, क्या दिया होगा, रेडियस दिया होगा, मान लो 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर, तो देखिए 1 मिनट, यहाँ शायद नीचे दिखाया भी गया, हाँ देखिए इसमें दिखाया गया है। अपने पॉइंटर को सर्किल, अपना स्केल लेंगे, स्केल में अपने पॉइंटर को जो है उसके ज़ीरो वाले पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है ना, और फिर अपने कंपस को स्ट्रेच करेंगे कहाँ तक,
तक जब तक कि आपका पेंसिल का जो पॉइंट है वो 3 पे ना आ जाए, क्योंकि आपको 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है। तो ऐसे आप स्ट्रेच कर देंगे, 3 तक आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, अपने पॉइंटर को, सर्किल के पॉइंटर को, सॉरी कंपास के पॉइंटर को जो है उठा करके यहाँ मान लीजिए कहीं बीच में रख दिया है ऐसे, और उसके बाद में फिर ये जो ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट है उसे पकड़ करके अपने कंपास को क्या कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो जब ऐसे घुमा देंगे तो ये ऐसे एक सर्किल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। और उस सर्किल में ये जिस पॉइंट पे आपने अपने पॉइंटर को रखा था, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसको हम नॉर्मली ओ नाम दे देते हैं, और वैसे इसको कहते क्या है, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, सर्किल का सेंटर, मिड पॉइंट भी कह सकते हो आप, सर्किल का एकदम मिड पॉइंट एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सर्किल को ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ एक्सरसाइज 14.1 हमें करना है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला तो वही क्वेश्चन है, 3.2 सेंटीमीटर का एक रेडियस का जो है आपको सर्किल ड्रॉ करना है। तो अभी मैंने 3 बताया है आपको। 3 के बाद में आपको पता है, जब आपका स्केल आप देखोगे, ऐसे मान लीजिए स्केल है, तो यहाँ मान लीजिए अगर 0 है और यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है, ऐसे ये 1 है, तो इसके बीच में से छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4, और ये 5 वाली थोड़ी बड़ी होती है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे होता है। 10 में इनफैक्ट 9 होता है, 10वां तो यही हो जाता है 1 वाला, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में ऐसी ये 9 लाइनें होती हैं, इनको मिला के पूरा टोटल 10 हो जाता है। बीच वाली लाइन जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, ये 5 होता है, मतलब 0.5, ठीक है। तो ये देखिए 0.5 से पहले 0.4 0.3 0.2, ये वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0.2, तो यही है 0.2। तो 3 के बाद जैसे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, मान लीजिए 1 2 3, 3 के बाद में जो ये 3 है आपका, इसके छोटे छोटे 2 पॉइंट वाला जो लेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला हो जाएगा आपका डिस्टेंस 3.2। तो बस अपने कंपास का जो पॉइंटर है उसको 0 वाले पे रखिएगा और इसको स्ट्रेच करिएगा, फैलाइएगा अपने कंपास को, कि उसका जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो यहाँ 3.2 पे आ जाए आपके स्केल के, ठीक है। अब उसके बाद में फिर उसे स्केल हटा करके अपने कंपास को यहाँ कहीं पर भी जो है क्या नाम है आप रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सेंटर में आपने रख दिया, और फिर जो पेंसिल वाला पॉइंट होगा उसको ऐसे जब राउंड राउंड घुमाएंगे तो ऐसे एक सर्किल ड्रा हो जाएगा आपका, ठीक है। मेरे जैसा नहीं होगा, ये उल्टा सीधा बनना है, आप जब करेंगे तो एकदम प्योर सर्किल ड्रा होगा, एकदम राउंड होगा वो, ठीक है। ऐसे करना है आपको। सेम ऐसे ही यहाँ पे कोई दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इस बार उसी सेंटर से, जैसे देखिए एक रेडियस है आपका 4 और एक है 2.5, ठीक है ना। तो इस बार क्या करना है आपको कि उसी सेंटर से, जिस सेंटर पे आपने रखा है ना, इस बार पहले एक बार 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के ऐसे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद में फिर जो है अपने सर्किल जो कंपास है उस पर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक ना। तो ये वाला ऐसे दिखा दीजिएगा, ये है 2.5, और यहाँ से ऐसे इसको दिखा दीजिएगा 4 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर दिखा दीजिए। बस यही हो गया आंसर आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ सर्किल, पहले एक सर्किल ड्रॉ करना है एंड एनी ऑफ इट्स 2 डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है ये जानना होगा आपको पहले। तो देखिए जब सर्किल हम ड्रॉ करते हैं तो ये मिड पॉइंट होता है ना सर्किल का, जहाँ पे आप अपने कंपास का पॉइंटर रखते हैं। तो इससे होकर के अगर कोई लाइन आप ड्रॉ करो ऐसे, जो कि सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करे, ऐसे एक पॉइंट यहाँ हो गया आपका और एक पॉइंट यहाँ, तो ये, और हाँ ये डायमीटर जो है मतलब ये जो सेंटर से होकर के जाना चाहिए ऐसे, ये जो मिड वाला पॉइंट है ना सेंटर, ठीक है, यहाँ पे इससे हो करके जाना चाहिए आपकी लाइन। तो हम इसको कहते हैं ये वाली लाइन को डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर। और इसी का आधा देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जैसे आपने ये एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ पे यहाँ भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ये भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ये भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इनफाइनाइट मतलब अनंत डायमीटर ड्रॉ हो सकते हैं एक सर्किल में, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको अनंत नहीं ड्रॉ करना, आपको केवल 2 डायमीटर ड्रॉ करना है। तो चलिए एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है ऐसे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 2 डायमीटर इसके ड्रॉ करिए, तो चलिए एक डायमीटर ये ड्रॉ कर लिया और एक डायमीटर ये ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए हमारा सेंटर यही है, यहाँ पे इन दोनों को जो जहाँ कट कर रहे हैं यही सेंटर है हमारा, ठीक है, यही रहेगा अभी इनफैक्ट। तब आपसे क्या कह रहा है, इफ़ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर विच टाइप ऑफ फिगर यू ऑब्टेन्ड। तो आपको पता है अगर हम इन दोनों के पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे ना यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, तो पूछ रहा है आपसे ये कौन सा फिगर बनेगा। तो ये जो फिगर बनेगा ये आपका क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। आप कहेंगे रेक्टेंगल कैसे बन गया ये, तो इसके लिए सिंपल है, आप ये वाला साइड और ये वाला साइड मेज़र करेंगे वो इक्वल आएगा, ये वाला साइड मेज़र करेंगे तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें कह रहा है
कि फिर से एक सर्किल ड्रॉ करिए ऐसे। चलिए ड्रॉ कर लिया भाई। अब इस बार जो है आपको जो डायमीटर ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा, इसका मान लीजिए ये सेंटर हो गया आपका सर्किल का, ठीक है। इस बार जो डायमीटर आपको ड्रॉ करना है वो एक तो एकदम ऐसे सीधा अगर ड्रॉ कर दिया हमने, ये सेंटर से होकर के जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। ये सेंटर से जा रहा है, ठीक। और एक और डायमीटर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो एकदम इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। दोनों डायमीटर एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करें, ठीक है। तो अब जो है अब फिर से इनके एंड्स को मिलाना, तो चलिए मिला देते हैं, ये दूसरे कलर से मिला देता हूँ, ठीक। चलिए ये देखिए इसके एंड को मिलाया, ये यहाँ मिला दिया, ये मिला दिया, ये और इसको ये मिला दिया। अब आपको जब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड मेजर करेंगे तो पता है क्या, इक्वल आएगा। तो इस टाइप के फिगर को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेज़र करके आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है ना, हाउ डू यू चेक और आंसर, तो आप कह दीजिए मेज़र करके बाय मेजरिंग, ठीक। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है इसमें, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क ABC। कोई सर्किल ड्रॉ करना है, तो चलो भाई हमने मान लीजिए एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है ऐसे। अब इसमें कह रहा है मार्क A ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर। तो याद रखिए ये जो सर्किल आपने ड्रॉ किया है इस पर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहाँ पे ले लीजिए, मतलब ये सर्किल के ऊपर रहेगा, चाहे यहाँ चाहे अंदर नहीं, ऊपर रहेगा सर्किल के, यहाँ ये सब ऊपर ही है, मतलब ये सब कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सब जो है ऑन द सर्किल ही कहा जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये इसको बोलेंगे A हो गया। B इज़ इन द इंटीरियर, इंटीरियर माने सर्किल के अंदर, मतलब ये अंदर जो हिस्सा है पूरा ये। तो यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका B। अब फिर कह रहा है C इज़ इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर माने सर्किल के बाहर, तो बाहर कोई भी पॉइंट लेना है आपको। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं C, ठीक। बस ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, लेट A एंड B बी द सेंटर ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। मतलब आपको इस बार 2 सर्किल ड्रॉ करना है और जिनका रेडियस सेम हो। रेडियस सेम का मतलब जैसे अगर एक सर्किल का रेडियस आपने मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लिया, तो दूसरा भी सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अब उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर के जाए। तो बड़ा सिंपल है, देखिए सबसे पहले आपको पहला सर्किल मान लीजिए कोई 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके ऐसे आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो इसको इससे मिला दीजिएगा ऐसे। तो जब ये मिलाएंगे तो ये रेडियस हो जाता है, आपको बताया मैंने, ये इससे मिला हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया इसका, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मैंने 3 सेंटीमीटर कहा है आपसे ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल अब क्या करना है, ये एंड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पेंसिल कंपास का जो है पॉइंटर इस पॉइंट पर रखें। मान लीजिए इसको हम O बोल देते हैं और इसको A बोल देते हैं अगर, ठीक है। तो अपने कंपास का पॉइंटर आप किस जगह पे रखेंगे, आप A पॉइंट पे रखेंगे। कहाँ पे, A पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो जब यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है वो जो सर्किल आप ड्रॉ करेंगे वो ऐसे होते हुए जाएगा, कैसे, इस तरीके से होते हुए जाएगा और इस वाले पॉइंट O से होकर के जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अब दोनों सर्किल जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं उनको नाम देना है, C और D। तो चलिए हम नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट को नाम देना है, यहाँ पे काट रहे हैं ना, ये हो गया आपका C और ये वहाँ पे जहाँ काट रहे हैं यहाँ पे हो गया आपका D, ठीक है। अब एग्जामिन वेदर AB एंड CD आर राइट एंगल। तो मतलब आपको अब CD को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि CD कह रहा है तो CD से आपको मिलाना पड़ेगा ना ऐसे। तो चलिए हमने CD को मिला दिया है ऐसे। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों जो है राइट एंगल पे है, मतलब यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस जगह पे, यही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आप चेक कर लीजिएगा अपने प्रोटेक्टर से, मैंने आपको चेक करना सिखा दिया है। तो प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिएगा ऐसे और चेक करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 90 बन रहा है या नहीं, ठीक है। और ये मुझे बताइएगा कि 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये पहला एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए।